welcome to Rankit. I'm your economics teacher Vinita Dwivedi, and today we're going to study the first chapter of microeconomics, that is Introduction to Microeconomics, right? Now, Introduction to Microeconomics is our chapter. सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम, राइट? हमारी इकोनॉमी, आप सब समझते हैं इकोनॉमी क्या होता है, हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। तो जो मेन 3 फंक्शंस है हमारे इकोनॉमी के, वो क्या है? पहला फंक्शन क्या है हमारा? प्रोडक्शन, राइट? हम प्रोडक्शन करते हैं उन चीजों का जो हम कंज्यूम करते हैं, राइट? प्रोडक्शन। दूसरी चीज क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसी को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरी चीज है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। आई एम गोना टेल यू कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसका? पेन का। हम पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? अब हमने जब पेन का प्रोडक्शन किया तो हम अपने पास तो रखेंगे नहीं फैक्ट्री में, राइट? हम उसको क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, वेयर हाउसेस में देंगे, है ना? होलसेल वाले को देंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया और उन तक पहुंचाया। फॉर एग्जाम्पल, होलसेल वालों को दिया। किसको दिया? होलसेल को, राइट? अब होलसेल से रिटेल कैसे जाएगा? जो शॉप्स होती हैं आपके घर के आसपास, उनको हम रिटेल शॉप्स बोलते हैं, राइट? तो वहां तक कैसे जाएगा? वहां से होलसेल से रिटेलर के पास आएगा एंड वो आपके शॉप्स तक पहुंचाएंगे, है ना? अब हमारे पास एक ही ट्रक है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एज यू ऑलरेडी स्टडीड दिस, राइट? तो अगर हम किसी और भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क का, राइट? अब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास एक ही ट्रक है, राइट? तो हम उसको किसके लिए यूटिलाइज करेंगे? पेन की शिफ्टिंग के लिए। हमारे पास चॉइस है कि या तो हम पेन की शिफ्टिंग कर सकते हैं या तो हम मिल्क की, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पेन की शिफ्टिंग की, उसको होलसेल किया, उसको वेयर हाउसेस में रखा, तो वेयर हाउसेस भी हमारे पास क्या है? ये एक रिसोर्स है और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है ना? तो द मेन प्रॉब्लम हियर इज the problem of choice, the problem of limited resources and having multiple uses, है ना? Now you can see सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है। जैसे कि आपने देखा सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसके वजह से हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमें हमारा रिसोर्सेज कैसे यूज करना है। तो द मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है वो क्या आती है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है बेटा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, allocation of resources is the main central problem. Now in this, central problems of an economy are the problems of choice, like I said, right? Or problem of fuller and efficient utilization of resources to satisfy maximum number of wants. ठीक है? यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास एक ट्रक है, हमारी नीड्स बहुत है, हमको मिल्क भी चाहिए, हमको पेन भी चाहिए, हमको फर्नीचर भी चाहिए, हमको चिप्स भी चाहिए, राइट? हमारी नीड्स, हमारी वांट्स बहुत सारी हैं, बट रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तो हमको चूज करना पड़ेगा, या तो हम मिल्क ले, राइट? या तो हम पेन ले, हमें चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इकोनॉमी आर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? कि हमें चूज करना है, राइट? और फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एक वेयर हाउस है, वो हमारा रिसोर्स है, उसको हम कैसे फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? अब हम उसमें अपना कैसे पूरा पेन का स्टोरेज, पेन का स्टोर रख कर सकते हैं, है ना? उसके बाद क्या है यहाँ पे? टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स। अब हम देखेंगे हमारे मार्केट में, हमारे इकोनॉमी में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? सबसे ज्यादा डिमांड पेन की है या फर्नीचर की है? अगर पेन की सबसे ज्यादा डिमांड है तो हम किसको, कौन सी वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे? पेन को, राइट? तो आपको चूज करना है, आपके पास चॉइस है, आपको चूज करना है। ओके, नाउ ये सारी प्रॉब्लम क्यों अराइज होती हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट? एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड।
आपके पास बाइक है, राइट, आप हैप्पी हो बाइक से। जब आपके पास पैसे आएंगे फिर आपका मन करेगा कि आपको कार चाहिए, कार के बाद आपको बंगला चाहिए। तो आपकी जो वांट्स है, जो नीड्स है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है ना। बट रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। नाउ फ्रॉम्स टू फॉर, ओके दिस इज रॉन्ग, ओके, ह्यूमन wants are limited, sorry, human wants are unlimited and scarce. Okay, this is a huge mistake. Okay, scarce, right? Now resources have alternate uses. जो भी हमारा रिसोर्स है, राइट, जो भी हमारा रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल वुड, राइट, तो वुड हमारा क्या है, एक रिसोर्स है, लकड़ी। वुड के मल्टीपल यूज हैं कि नहीं है? वुड से क्या क्या बनता है? वुड से पेंसिल भी बनती है, राइट, और क्या बनता है, फर्नीचर भी बनता है। तो एक ही रिसोर्स के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, है ना। तो रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको या तो कार चाहिए, या तो आप कार ले सकते हो, या तो आप पेन ले सकते हो। आपको दो ही गुड्स में चूज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ अपना मनी, अपना एनर्जी कहाँ लगाना है, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारे इकोनॉमी में मेनली 3 टाइप्स की प्रॉब्लम होती हैं। पहला, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द वेरी फर्स्ट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके अंडर आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड फॉर whom to produce, and third how to produce, right? These are the 3 things you have to learn by heart, because ये इस पे MCQ आते ही आते हैं, right? Okay, now सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है, राइट, अब हमको चूज करना है कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है। एन इकोनॉमी हैज थाउजेंड्स ऑफ कमोडिटीज, है ना, बहुत सारे कमोडिटीज है टू प्रोड्यूस, राइट। इट हैज टू डिसाइड which goods and services will be produced and should be in sufficient quantity. Example, an economy has to decide whether to produce luxury goods, inferior goods, capital goods, or consumer goods and civil goods. अब इसमें क्या आता है? लग्जरी गुड्स में हम कह सकते हैं एसी, है ना। इंफीरियर गुड्स में क्या कह सकते हैं हम लोग? नूडल्स, जो लोग बहुत कम खाते हैं, बहुत इंफीरियर है, राइट, जिसका हम इतना यूज नहीं करते। कैपिटल गुड्स में क्या आता है? मशीनरी, इक्विपमेंट्स। कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है? व्हीट, राइस, है ना, जो हम कंज्यूम करते हैं, है ना। सो नाउ हमें चूज करना पड़ेगा। कंज्यूमर गुड्स, these are those commodities which satisfy human wants directly. चिप्स है, मुझे चिप्स खाने का मन है, तो मैंने चिप्स खा लिया, मैंने डायरेक्टली उसको कंज्यूम किया, राइट। मैं फर्नीचर को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ, मैं मशीनरी को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ, बट मशीनरी हेल्प कर सकती है चिप्स बनाने में, राइट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो होता है वो ये होता है कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन विच क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहला क्या है? क्या प्रोड्यूस करना है, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि हमारे इकोनॉमी में फर्नीचर की बहुत डिमांड है ना। तो अब हमने जब डिसाइड कर लिया कि हमें फर्नीचर बनाना चाहिए, है ना, तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्लियर है कि हमको फर्नीचर बनाना चाहिए, बट कितना बनाना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। लाइक वॉर के टाइम पे जब आप देखेंगे, जब वॉर चल रहा होता है, तो उस टाइम पे डिमांड किस चीज की बढ़ जाती है? कैपिटल गुड्स की या वॉर गुड्स की, है ना। वॉर गुड्स क्या होते हैं? जैसे टैंक्स, गन्स वगैरह, तो उनकी डिमांड तब बढ़ जाती है। तो इकोनॉमी जो हमारा, हमें चूज करना रहता है हम क्या प्रोड्यूस करें इकोनॉमी में। तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? कंज्यूमर गुड्स या फिर वॉर गुड्स? तो डेफिनेटली हम वॉर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ना कि व्हीट, फ्लोर, राइट। हम किस पे ज्यादा ध्यान देंगे? वॉर गुड्स पे। नाउ कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? दीज आर द कमोडिटीज विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, लाइक आई सेड मशीनरी, राइट, और दे हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। लाइक आई सेड बिफोर कि अगर हमें चिप्स खाना है तो वो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स क्या है? मशीनरी, हम मशीनरी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और मशीनरी कैसे हमें हेल्प कर रही है कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए? चिप्स की प्रोडक्शन करके, राइट। नाउ
दूसरा हमारा है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमको दो टेक्निक्स होती हैं जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। आपने देखा होगा इंडिया में स्पेशली लेबर बहुत है ना, तो जब लेबर बहुत है तो हम उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और हम कोई भी आप देखेंगे फैक्ट्री वगैरह में मशीन से ज़्यादा लेबर दिखेंगे आपको। बट आप फॉरेन में देखेंगे लाइक यूएसए, तो वहाँ पे मशीनरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लेबर। एआई है ना, एआई का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आने वाले टाइम में ह्यूमंस कैपिटल आपको बहुत कम मिलेगी और आपको एआई ज्यादा वर्क करेगी, तो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाए, है ना। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज द चॉइस ऑफ टेक्निक। लाइक आई सेड, आपको चॉइस है ऑफ टेक्निक की, दो ही टेक्निक होती है, एक लेबर और एक कैपिटल। चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अवेलेबिलिटी, इंडिया में लेबर फोर्स बहुत है, यूएसए में लेबर फोर्स नहीं है, तो इंडिया में ज्यादातर जो टेक्निक यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक, राइट। दिस इज द टेक्नोलॉजी इन विच लेबर इज यूज्ड इन मोर प्रपोर्शन देन कैपिटल मशीन, राइट। मशीन से ज्यादा हम क्या देखेंगे, लेबर को यूज किया जाता है इंडिया में। इट इज एप्लीकेबल फॉर दूस इकोनॉमिक्स लाइक इंडियन इकोनॉमी वेयर देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर इज चीपर। क्योंकि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, विच मीन्स लेबर बहुत है, और जब ज्यादा लेबर होंगे, काम कम है, तो क्या हो जाएगा, लेबर अपनी प्राइस खुद ही गिरा देगा, है ना। तो उनके जो वेजेस है वो भी क्या होंगे, चीपर होंगे। नाउ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। Now what is capital intensive technology? In this we use more capital goods like machine equipments. This is the technology in which capital is used in more proportion than labor. It is advisable for those economics where there is more capital and labor is costly. अपने पुराने टाइम में भी देखा होगा कि फॉरेन से हमारे इंडिया के लेबर को ले जाया जाता था, राइट, माइग्रेशन होता था। तो क्यों होता था, क्योंकि इंडिया के जो लेबर हैं उनको वो चीप लगते थे, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो जॉब के लिए लोग कहाँ भागते हैं, फॉरेन भागते हैं। फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आफ्टर डिसाइडिंग कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, हमारा क्वेश्चन मार्क आता है कि अब किसके लिए प्रोड्यूस करें। हमारी इकोनॉमी में दो टाइप के लेवल हैं या पार्ट्स हैं, एक पुअर और एक रिच, राइट। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा हम अपनी इकोनॉमी में किसको टारगेट कर रहे हैं, हम जो गुड्स है वो किसके लिए बना रहे हैं। रिच के लिए बना रहे हैं तो हम लग्जरी गुड्स बनाते हैं, एग्जाम्पल कार, राइट, एसी। बट अगर हम पुअर लोगों को देखें तो उनके लिए हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल फूड आइटम, कंज्यूमर गुड्स, राइट। तो हमें डिसाइड करना है कि किसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है। नाउ the problem for whom to produce is concerned with the distribution of national income, right। हमारे इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किसके पास कितना पैसा जा रहा है, जिसके पास जितना पैसा जाएगा वो उसी हिसाब से बाय कर सकता है ना, डिमांड कर सकता है। नाउ डिफरेंट फैक्टर और प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेसेस टू produce goods and services. In return they are paid, of course they are paid, right। they receive factor income। सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, लैंड लेबर मशीन, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब जो अपना लैंड रेंट पे दे रहा है फैक्ट्री के लिए, जो अपने लेबर दे रहा है, अब लेबर को क्या मिलता है, बोले दे रिसीव फैक्टर इनकम। तो अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो लेबर है, उसको फैक्टर ऑफ इनकम क्या मिलती है, वेज, राइट, वेज, सैलरी, राइट। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, है ना। तो ऐसे उनको पेमेंट होती है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स। डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। पहला पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी।
जो नेशनल इनकम है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। सेकेंड है हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक आई सेड अमंग इनके बीच में जो नेशनल इनकम है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। क्लियर है। अगर हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे कि नेशनल इनकम अलग अलग, सबकी अलग अलग एम्प्लॉयमेंट है, सब लोग अलग अलग, कहीं कोई टीचर है, कहीं कोई डॉक्टर है, कहीं कोई इंजीनियर है, तो उनके पास अलग अलग पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नेशनल इनकम का। बट अगर हम बात करें फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की तो इसमें क्या आता है, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके पास फैक्टर इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन्हीं के बीच में। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस विच हैव बीन फॉरगॉन। मतलब फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए अभी मैं एक बैंक में काम कर रही हूँ, है ना, मैं एक बैंक में काम कर रही हूँ और मुझे 40,000 मिल रहे हैं पर मंथ, 40,000 पर मंथ। मुझे दो ऑफर आता है, मुझे दो बैंक का और ऑफर आता है। जो पहला ऑफर है वो मुझे देते हैं 30,000, कितना 30,000, और जो दूसरा बैंक है वो मुझे कितने दे रहा है 35,000। मैं ऑलरेडी 40,000 अर्न कर रही हूँ। अब मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी आई, पहली जो 30,000 दे रहा है, दूसरी जो मुझे 35,000 दे रहा है, राइट। तो द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अगर मुझे इन दोनों में से किसी को चूज करना रहेगा, ठीक है, इसके अलावा तो मैं किसको चूज करूंगी, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इसके अलावा इन दोनों में से कौन सा है मेरे लिए, दिस वन, राइट। अगर मैं ये जॉब छोड़ूंगी तो मैं इन दोनों में से किसको चूज करूंगी, सेकेंड वाले ऑप्शन को, है ना। तो मेरी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो मैं भूल गई, फॉरगॉन, जो मैं भूल गई कि भाई जाने दो, राइट, तो वो क्या है मेरी 35,000। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी 35,000। अंडरस्टूड। नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो हमारी चॉइसेस को बताते हैं, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताते हैं। इट इज अ कर्व which shows different combination of two commodities which can be produced by available natural resources and technological states. It is also called production possibility frontier, ठीक है, ओके। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, कोई ऐसा दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन है ना, ऐसा कॉम्बिनेशन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो अभी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, हम कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं ले रहे हैं, जो अवेलेबल हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उनको यूज करके कोई दो प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं। और ऐसा बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए एक ले लीजिए आप बाइक, राइट, कमोडिटी ए, और एक आप ले सकते हैं फर्नीचर, अब कैसे होगा इसमें, अगर मुझे बाइक बनानी है, ठीक है, तो मेरे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, मुझे उसी टेक्नोलॉजी में उसी रिसोर्सेज है, मुझे फर्नीचर भी बनाना है और बाइक भी। और अब बाइक की जगह आप ले सकते हो बेड तो उसी में आएगा, आप क्या ले सकते हो फर्नीचर के अलावा, ओके, डोर ले लेते हैं हम, है ना, डोर या बेड, वुडन बेड, राइट। अब अजम्पशन इसमें हमको क्या क्या लेने हैं, पहला दो कमोडिटी होनी चाहिए, वी हैव टू कमोडिटीज। सेकंड, टेक्निक रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो मशीन्स है, जो भी है, वो हमारे पास कांस्टेंट है, अपग्रेड नहीं हो रही हैं। तीसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बाय नहीं करेंगे,
है ना। देन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कमरे जितनी मेरे पास स्टॉक है लकड़ी का, वुड का, तो उतने ही रिसोर्सेज है, उसके अलावा मैं बाय नहीं करूंगी, उसमें ही मुझे डोर बनाना है और उसी में मुझे बेड बनाना है, राइट। नाउ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई विल टेल यू व्हाट इट इज। ओके, नाउ डोर या बेड, अब इसका हम आगे एग्जांपल देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं 5 डोर बना रही थी, है ना, मेरे पास लकड़ी उतनी है, मैं 5 डोर बना रही थी और बेड में एक भी नहीं बना रही थी। अब मुझे बेड बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो रिसोर्स उतना ही है, लकड़ी उतनी है, तो मैं क्या करूंगी, कम कर दूंगी। अब मैं जहां 5 बना रही थी, अब मैं 4 बनाऊंगी और एक किसको दे दूंगी, बेड के प्रोडक्शन के लिए, राइट। अब मुझे और प्रोडक्शन बढ़ाना है अगर बेड का, तो मैं इसको और कम करूंगी, राइट, मैं 3 कर दूंगी और मुझे यहाँ पे फिर से क्या मिल जाएगा, एक गेन हो जाएगा मेरा, मैं फिर से एक बेड और बना सकती, है ना। नाउ ये होता क्या है, अपॉर्चुनिटी। ओके, MRT क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है, यूनिट्स सेक्रीफाइस, यूनिट्स आपने कितनी सेक्रीफाइस की है जिससे आपको गेन हुआ है, ठीक है। मैं पीछे अगर आपने देखा होगा, मैंने 5 डोर में बना रही थी, मैंने एक यूनिट सेक्रीफाइस की तो मुझे एक गेन हुआ, एक सेक्रीफाइस करने पे मुझे एक गेन हुआ, गॉट इट। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, चेंज, है ना, यूनिट्स चेंज और यूनिट सेक्रीफाइस टू गेन, राइट, यूनिट्स ऑफ गेन एंड यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाइस। नाउ हम लेते हैं कॉम्बिनेशन ABCDEF, गुड ई मतलब गुड्स, हमारा गुड Y है, गुड Y एंड गुड X, ठीक है। एक गुड था, मान लीजिए वही हमारा डोर, और यहाँ पे हम मान लेंगे बेड। हम 30 डोर बना रहे थे, अब हमने सोचा हमको बेड भी बनाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 30 बना रहे थे, अब हमने कम कर दिया 2, हमने कितना कम किया, 2, तब जाके हमारा कितना बना, 1, राइट। तो हमारा MOC क्या होता है यहाँ पे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट, जो अभी मैंने आपको समझाया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल मतलब हर एक यूनिट पे, हर एक पे जब मैं हर एक सेक्रीफाइस करी तो उस पे मुझे गेन कितना हो रहा है, गॉट इट। ओके, तो जब हमने 2 सेक्रीफाइस किया तब हमको 1 गेन हुआ, 2 सेक्रीफाइस करने पे हमको 1 गेन हुआ, राइट। तो हमारा MOC कितना है, 2। अब 28 था, 1 था, अब हमने फिर से वापस किया तो हमारे कितना हुआ, 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आपने सेक्रीफाइस किया, तो ये चलता जाएगा। नाउ अब इसको हम कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा गुड X है डोर, और यहाँ पे हमारा गुड Y है बेड। नाउ कॉनकेव का मतलब क्या होता है, आपने कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सुने होंगे, है ना। कॉनकेव का जो शेप होता है वो हमेशा ऐसा होता है, कॉनकेव टू दी ओरिजिन, ये हमारा क्या है, ओरिजिन, क्या है हमारा, ओरिजिन। नाउ अब समझते हैं कैसे हुआ। इंक्रीजिंग MOC मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन, ये हमेशा कॉनकेव टू दी ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स क्या होगा, ऐसा, इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स, गॉट इट। नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा गुड X है, तो अब गुड X के लिए हम मानेंगे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, राइट, और यहाँ पे हम मानेंगे 10, 20, 30 एंड 40। नाउ 0 पे हम 30 ले रहे थे, 0 पे हम 30 ले रहे थे, राइट, 1 और 28, 1 और 28। नाउ दूसरा 24 एंड 2, 2 एंड 24, राइट, यहाँ पे 24 आएगा। उसके बाद 18, 3 कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमारा ऐसे बन के जो हमारा आएगा, हमारा कर्व कैसा आएगा, यहाँ पे
कॉनकेव, राइट? तो आप यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल छोटे वे में बता रही हूँ कि कॉनकेव कैसे बनेगा. तो दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व which is concave to the origin. This is your origin and this is concave. Got it? Now, okay, thank you and stay tuned for more updates and we will be coming with more videos. If this is clear, comment down your queries and we will solve it. Thank you.